नमस्कार, तहलका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जी हां, हत्या करने के इरादे से आए 3 शूटर को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि हत्या की योजना भाजपा नेता की बनाई थी। बताते चले अंतर जनपदीय गिरोह के 3 शूटर मऊ पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बताते चले कि मधुबनी इलाके में एक भाजपा नेता की हत्या करने की साजिश में 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलते ही पुलिस पूरी तरह से गदगद है। बताते चले कि हत्या के एक साजिश रची गई थी, जहां पे अंतर जनपदीय गिरोह के 3 गिरोह मधुबन में एक भाजपा नेता की हत्या के इरादे से आए हुए थे, मगर कामयाब नहीं मिल पाई। इस बीच पुलिस को खबर लगते ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को मिली बड़ी सफलता के बीच पुलिस आज गदगद है। हत्या में आए 3 शूटर पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीनों अंतर जनपदीय भाजपा नेता की हत्या के साजिश में आए हुए थे, तीनों हुए गिरफ्तार। मधुबनी इलाके के दुबारी निवासी भाजपा नेता की हत्या में आए भाड़े के 3 अंतर जनपदीय अपराधियों सहित 4 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी लोकवा गांव के बंधा के पास से पकड़ लिए गए हैं। गुरुवार को एसपी कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने इसका खुलेआम खुलासा किया है। 1.5 माह से एसटीएफ, एसओजी, स्वाट व पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। पुलिस की पूछताछ में भाजपा नेता के विरोधी सिंहासन चौहान ने बताया कि राजबब्बर चौहान से जमीन का विवाद चल रहा है। 1.5 साल पहले राजबब्बर का विवादित जमीन पर कब्जा हो गया तथा हमारी झोपड़ी को वहां से हटा दिया गया। इसी बात को लेकर वहां उनके भाई इंद्रासन चौहान व पिता मुनीप चौहान ने योजना बनाई कि राजबब्बर को रास्ते से हटा दिया जाए। इसके लेकर उनके मामा के लड़के रविशंकर चौहान से संपर्क किया, जो आपराधिक प्रवृत्ति का है। वह अपराधियों से मेलजोल कर मिलाप कर 25 जून को भाड़े के अपराधी उसी दिन भाड़े के अपराधियों ने राजबब्बर को गाड़ी से कुचलकर मारने का प्लान भी बनाया गया था, लेकिन बारिश होने के कारण राजबब्बर घर से नहीं निकल पाए। बुधवार को रात राजबब्बर की हत्या के लिए अपराधियों को बुलाया गया था, लेकिन पकड़ लिया गया। मऊ एसपी ने 25,000 के इनाम की भी घोषणा कर दी है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता के बीच पुलिस ने गदगद है। हत्या के आरोप में 3 शूटरों को गिरफ्तार किया है। तीनों अंतर जनपदीय अपराधी भाजपा नेता की हत्या की सुपारी लेने के गिरफ्त में थे। बताया जाता है कि इसमें बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, जिसको लेकर एक बार फिर पुलिस के बाहें खिल उठी है। और दोबारी में इस तरह भाजपा नेता की हत्या की साजिश की गई थी। हत्या होते थे बाल बच गया, मगर 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अंतर जनपदीय भाजपा नेता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक साजिशकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी पुलिस को सफलता मिली है। तहलका न्यूज से अरुण सिंह भीमा की रिपोर्ट। थाना मधुबन में चेकिंग के दौरान 4 अपराधी पकड़े गए। इनके पास से एक पिस्टल 32 बोर, 2 तमंचा 315 बोर, 4 जिंदा और खोखा कारतूस, 3 जिंदा और मिस कारतूस, ये सब रिकवर हुए हैं। एक मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर रिकवर हुई है। इनसे पूछताछ की गई तो जो स्टोरी सामने आई है वो ये है कि एक ये हत्या करने जा रहे थे राजबब्बर की। राजबब्बर और इंद्रासन चौहान में आपस में ज़मीन का विवाद है। 22 मंडा ज़मीन को लेकर के विवाद था। ये राजबब्बर की हत्या करने जा रहे थे। राजबब्बर से इनकी पुरानी दुश्मनी है। ये एक प्लान बना के आए थे इसके पहले भी। उस समय नहीं कर पाए थे, घटना को अंजाम नहीं दे पाए थे। पुनः ही आए थे और रोड चेकिंग में पकड़े गए। इनमें जो लोग पकड़े गए हैं, इनमें अवध नारायण सिंह का बड़ी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसके ऊपर 13 मुकदमे हैं। ये फैज़ाबाद का, अयोध्या का टॉप 10 का अपराधी है। दूसरा दयानंद सिंह है, इसके ऊपर 7 मुकदमे हैं। ये भी बहुत शातिर अपराधी है। तीसरा है राहुल उर्फ रविशंकर, इसके ऊपर 3 मुकदमे हैं, बाराबंकी से, आजमगढ़ से। ये बाराबंकी का रहने वाला है। ये लोग, इनको ये जो इंद्रासन चौहान है ये बुलाया था। इसने बुला करके ये मर्डर अरेंज करने का काम किया था। किस लिए सर ये पूरा मामला क्यों हुआ?
ये विवाद है राज बब्बर और इंद्रासन चौहान के बीच में 22 मंडा ज़मीन को लेकर के। राज बब्बर ने उस ज़मीन का बैनामा ले लिया था और चाहता था कि इंद्रासन की झोपड़ी थी उसे खाली कर दिया जाए। ज़बरदस्ती उसने खाली करा लिया और इनके पिता को पीटा भी। तो उसी का बदला लेने के लिए ये इस तरीके का मर्डर प्लान कर रहे हैं। सर ये तीनों सुपारी किलर है? 3 सुपारी किलर हैं। किस तरह से गिरफ्तारी हुई इनकी केस? रोड चेकिंग के दौरान सूचना थी, इसमें एसटीएफ की भी सूचना थी, वो टीम भी यहाँ थी एसटीएफ की। सर ये सिर्फ यूपी में ही हत्या करते थे या यूपी के बाहर भी? नहीं, ये यूपी में हत्या किए हैं और बहुत सारे अपराध किया है। कितनी हत्या सर कर चुके हैं ये अब तक तीनों? इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री जहाँ तक अभी ज्ञात की गई है उस हिसाब से अवध नारायण सिंह इसमें सबसे शातिर आदमी है। और इन्होंने एक और भी पुराना अपराधी है गोसाईगंज का जनार्दन उर्फ जेडी, उसी के माध्यम से ये इंद्रासन इसी के माध्यम से इन तीनों अपराधियों तक पहुँचे। पुलिस टीम को कुछ इनाम भी दिया जाएगा? हाँ, 25,000 रुपये का इनाम दिया। थैंक यू। खेत से खलियान तक, गांव से शहर तक, गली से चौराहे तक, मऊ जिले की जर्रे जर्रे की आवाज, हम सबका अपना तहलका न्यूज़ मऊ। तहलका न्यूज़ मऊ, तहलका न्यूज़ मऊ, सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी।